हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्राइट फ्यूचर क्लासेस। सो फ्रेंड्स, ये आपकी सीडीपी की सेकंड क्लास है जिसमें हम वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के ऊपर एक एक करके चर्चा करेंगे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब इसके प्रिंसिपल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ाया था। अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो आप जा कर के अभी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले विकास के सिद्धांत में हम निरंतरता के सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, क्रमबद्धता का सिद्धांत, सेफेलोपोडल विकास और समीपस्थ विकास, परिमार्जता का विकास के बारे में हम एक एक करके डीपली डिस्कशन करेंगे। अब विकास के सिद्धांत में हम सबसे पहला जो सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत मीन्स कि लगातार होने वाला विकास एक सतत प्रक्रिया है, यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और ये जन्म से पूर्व ही शुरू हो जाती है, यानी कि ये माता के गर्भ से ही शुरू हो जाती है और मृत्यु पर जाके समाप्त होती है, यानी कि जब वो माता के गर्भ से ही ये विकास शुरू हो जाता है और मृत्यु होने के पश्चात या मृत्यु के समय ही ये जो विकास है निरंतरता का सिद्धांत वो जाके समाप्त होता है। सेकंड जो हमारा सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत में प्रत्येक व्यक्ति में अंतर पाए जाते हैं, जहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में के विकास में भी अंतर पाए जाते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के विकास का मतलब ये हुआ कि हर एक व्यक्ति आपस में एक जैसा ना होकर के अलग अलग होते हैं। हर एक व्यक्ति की अपनी कुछ स्पेशलिटीज़ होती है, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से क्या होता है, अलग अलग होता है। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट है वह है प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिकेशन, यानी कि क्या है कि विकास में बदलाव किए जा सकते हैं लेकिन विकास जन्म के समय निश्चित नहीं होता है। अब विकास जो है सभी व्यक्तियों का एक जैसा नहीं होता है, ना ही वो जन्म के समय ही निश्चित हो जाता है कि बच्चे में ऐसे विकास होगा। वो उसको व्यक्ति के साथ समय के साथ कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें आते रहते हैं। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट है कि विकास क्रम का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस का मीन्स क्या है कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो LSRW के फॉर्म में होता है। मीन्स कि सबसे पहले बच्चे का लिसनिंग यानी कि सुनने की क्षमता का विकास होता है। उसके बाद उसकी स्पीकिंग स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, फिर रीडिंग स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, देन उसका लास्ट में राइटिंग स्किल का डेवलपमेंट, और हर एक व्यक्ति में इसी तरीके से डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट जो है हमारा सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, यानी कि क्या है कि बालक सबसे पहले सामान्य भाषा बोलता है और उसके बाद वो विशिष्ट शब्दों का प्रयोग करता है। उंगली का संचालन में पहले वह सामान्य, बाद में विशिष्ट रूप से करने लगता है, और जैसे कि लिखना, चित्रकार करना, सिलाई कढ़ाई आदि। तो इसमें क्या कह रहा है कि सामान्य से विशिष्ट का मतलब ये हुआ कि बच्चा पहले सामान्य चीज़ें करना सीखता है, फिर धीरे धीरे जा करके वो विशिष्ट चीज़ें करना सीख जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विकास के दिशा का सिद्धांत, यानी कि सेफेलोपोडल के बारे में अगर हम पढ़ें तो सेफेलोपोडल का जो विकास होता है वो हमेशा सर से पैर की ओर चलता है, यानी कि सबसे पहले बच्चे का ब्रेन का विकास होगा, देन उसके बाद हाथ पैर, इस तरीके से। तो यानी कि इसके अनुसार सबसे पहले सर का विकास होता है और फिर धीरे धीरे उसके शरीर के बाकी अंगों का विकास होता है। जैसे कि सबसे पहले सर का विकास, फिर हाथों का विकास, फिर पैरों का विकास, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, यानी सर से पैर की ओर का ये विकास होता है। इस डायरेक्शन में विकास होता है ये। नेक्स्ट है हमारा प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? इसके अंतर्गत सबसे पहले बच्चे के अंदर केंद्र का विकास होता है। इससे पहले वाला जो हमारा था उसमें हमारा केंद्र का विकास पहले नहीं होकर पहले सर का विकास हो रहा था और सर से मतलब पैर की ओर विकास चल रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे के सेंटर से विकास होना शुरू होता है और उसके बाद हाथ पैरों का विकास होता है और बाद में ब्रेन का विकास होता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले बच्चे के अंदर केंद्र का विकास होता है, यानी कि दिल का विकास होता है, और फिर उसके आसपास के हिस्से का विकास होता है, रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है, और पैर मस्तिष्क का विकास होता है, यानी कि अंदर से बाहर की ओर का ये विकास होता है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके आने वाले बीएड एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल रही होगी। इस तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए, और भी वीडियोस टॉपिकों के ऊपर डिस्कशन करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।